Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. So आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9. Okay, on the beach. So this chapter is about the beach. Beach सबको पता है, समुद्र का किनारा. So this is about a family who has come to spend holidays with their relatives, and then what happens when they go to the beach. And before starting the chapter, we will be starting with the warm-up. Which of these places would you like to visit and have fun at? So you have to tell which places you would like to visit. This is a first picture. It is the scene of a circus. Oh yes, lot of fun. I don't know how many of you have seen the circus. Over there you will see many performances by different people, and there will be animals and they will be also performing. This is the beach. The story is based on this only. Yes, I would love to go to the beach. Same, I am assuming for all of you. This is a park scene. Kids, I know all of you like going to the park. So obviously this is a big yes. And then zoo, where so many animals are there. So all the 4 places where you can visit and have fun. Okay, now starting with the story. So what the story says, schools are closed for the winter holidays. Winter holidays के लिए school close हो गए. Winter means सर्दियाँ, है ना? When you shiver. The Dhawan family has visitors. किसके यहाँ विजिटर्स आए हैं? धावन फैमिली के यहाँ विजिटर्स आए हैं. मिसेस धावन्स सिस्टर नेहा एंड हर 3 चिल्ड्रन. कौन आया है? मिसेस धावन की सिस्टर आई है नेहा और उनके 3 बच्चे. प्रिया, स्वीटी एंड सोनू हैव कम फ्रॉम देहरादून टू केरला. सो मिसेस धावन की सिस्टर कहाँ रहती है? देहरादून रहती है, और वो कहाँ आई है? अपनी सिस्टर के पास, केरला. Okay kids, you can see a picture over here. We will be studying later. Suman and Soham are very happy to be with their cousins. तो Suman and Sohan, they are very happy कि उनके cousins आए हैं. This morning the children are waiting to go to the beach. अब वो पहुंच गए हैं और next morning वो क्या वेट कर रहे हैं? The children are waiting to go to the beach. सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि हम बीच पर जाएंगे. It's a fun ना, when you visit to your relatives, आप अपने cousin से मिलते हो, then you go to different places. So same thing is happening over here. The driver Krishan brought the car. जो ड्राइवर है, ड्राइवर का क्या नाम है? कृष्ण, and he brought the car. His daughter Meena has come with him. तो जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर अंकल है, उनकी भी डॉटर आई है. डॉटर का क्या नाम है? मीना. Her school is closed too. सबकी छुट्टियां पड़ गई हैं, तो मीना के भी स्कूल क्लोज हो गए हैं. नेहा आंटी went to the beach with all of them. कौन है नेहा आंटी? सिस्टर हैं. किसकी सिस्टर हैं? नेहा आंटी किसकी सिस्टर हैं? नेहा आंटी मिसेस धावन की सिस्टर हैं. ओके, तो नेहा आंटी गई हैं बीच पर बच्चों के साथ. क्लियर? सोहन आस्क्ड मीना, आई होप यू आर कमिंग टू द बीच विद अस. सोहन ने क्या पूछा मीना से? मीना, हु इज मीना? जो ड्राइवर आए हैं, ड्राइवर अंकल जो है, उनकी डॉटर. तो सोहन ने मीना से पूछा कि आई एम श्योर, आई होप कि यू आर ऑल्सो कमिंग, तुम भी आ रही हो हमारे साथ. मीना वॉज वेरी हैप्पी. येस येस शी सेड. मीना बहुत खुश थी, उसने कहा येस मैं भी आ रही हूँ. ऑन द वे प्रिया सीज अ वेरी लॉन्ग ट्रेन. प्रिया ने क्या देखा ऑन द वे? एक बहुत लंबी ट्रेन. शी पॉइंटेड इट आउट एक्साइटेडली. उसने उसकी तरफ देखकर बोला, शी वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, कि देखो कितनी लंबी ट्रेन है. She said, Sonu, look at that long train. उसने क्या बोला? प्रिया ने क्या बोला कि सोनू देखो कितनी लंबी ट्रेन है. It looks like 2 trains are joined together. ऐसा लग रहा है जैसे 2 ट्रेन्स को ज्वाइन कर दिया है. Oh, that is a goods train.
ये कैसी ट्रेन है? गुड्स ट्रेन. व्हाट इज अ गुड्स ट्रेन? विच कैरी गुड्स, जो सामान लेकर जाती है. ठीक है. बट टू मी इट लुक्स लाइक अ जायंट एनाकोंडा. बट इसने क्या कहा कि मुझे तो कैसा लग रहा है कि जैसे ये जायंट, जायंट मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ा एनाकोंडा है. व्हाट इज अ एनाकोंडा? स्नेक. कि एक ह्यूज, बहुत बड़ा स्नेक है. सोनू टोल्ड सुमन एंड सोहन, लास्ट वीक वी सॉ द मेट्रो ऑन आवर विजिट टू दिल्ली. सोनू ने सुमन और सोहन को क्या बताया कि लास्ट वीक जब हम दिल्ली गए थे तो हमने क्या देखा था दिल्ली में? मेट्रो देखी थी. सुमन और सोहन कौन है? कजिन्स हैं सोनू के. इट टू लुक्स लाइक अ जायंट कैटरपिलर. वो कैसे लग रही थी? जायंट कैटरपिलर. व्हाट इज अ कैटरपिलर? बटरफ्लाइज होते हैं ना, उनके जो लार्वेज होते हैं, दैट इज अ कैटरपिलर. तो ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी कैटरपिलर है. आई एंजॉयड राइडिंग द मेट्रो. तो सोनू ने क्या बोला कि हम तो मेट्रो से गए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया. इट गोज अंडरग्राउंड टू. तो उसने बताया कि वो तो अंडरग्राउंड भी जाती है. इट इज़ सो क्लीन एंड फास्ट, आई लव इट. वो बिल्कुल साफ सुथरी है और बहुत तेज़ चलती है, तो मुझे बहुत पसंद है. वी ट्रैवल्ड बाय द मेट्रो ऑन आवर विजिट टू कोलकाता, सोहन सेड. तो सोहन ने क्या बोला कि हम भी मेट्रो में बैठे हैं जब हम कोलकाता गए थे. आई लव्ड राइडिंग ऑन इट. मैंने भी बहुत मज़ा किया उसमें घूमकर. सून दे रीच्ड एट द बीच. फिर थोड़ी ही देर में वो कहाँ पहुँच गए? बीच पर पहुँच गए. द चिल्ड्रन रन आउट टू प्ले इन द वाटर. सब बच्चे कहाँ चले गए? पानी में खेलने के लिए. ओके. आफ्टर अ वाइल द गर्ल्स केम आउट टू कलेक्ट शेल्स. तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? जो गर्ल्स थी वो क्या कलेक्ट करने आ गई? शेल्स, सीपियाँ होती है ना. Wherever there is a sea, you will find the shells. They also build sand castles. Because near the sea, what you will find? Sand. तो उन्होंने क्या बनाए वहाँ पर? Castles बनाए, sand के महल बनाए, castles. Then they run into the sea again. फिर थोड़ी देर बाद वो कहाँ भाग गए? समुद्र के अंदर. The children splashed water at each other. They were obviously at the corner. हाँ, तो they were splashing water. एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे. नेहा आंटी sat on the sand and watched them. नेहा आंटी वहीं पर सैंड पर बैठ गई और उनको देखने लगी. There were many people on the beach. Obviously there were many people. An old woman was selling jewelry made of shells. तो वहाँ पर एक बूढ़ी lady थी, old woman, who was, what she was selling? Jewelry made of shells. Shells की बनी हुई jewelry. She was selling that. Some little girls were making shapes in the sand. तो अलग अलग sand से आप shapes बना सकते हैं. Some little girls were making that. Two young boys were swimming with their father. तो ये देखिए, there are two young boys, वो अपने father के साथ swim कर रहे थे. Far away there was a ship sailing in the sea. Can you see a ship? तो बहुत दूर एक ship थी sea में, which was sailing in the sea. Okay, kids. So after that, on their way back, Priya and Meena count their shells. अब क्या हुआ? फिर ये सब वापस जाने लगे. सो ऑन देयर वे बैक प्रिया और मीना क्या काउंट करने लगे? अपने शेल्स, बिकॉज दे हैव कलेक्टेड द शेल्स विद देम. दे हैव 38 स्मॉल शेल्स एंड 5 लार्ज शेल्स. कितने शेल्स हो गए थे? 38 स्मॉल शेल्स एंड 5 लार्ज शेल्स, बड़े बड़े शेल्स. प्रिया गेव मीना अ बिग पिंक शेल. प्रिया ने मीना को क्या दिया? एक बहुत बड़ा पिंक कलर का शेल. Meena was very happy, obviously. So that's complete the story, kids. I hope you like the story. Now we will be doing the word meaning. Anaconda, I told you, a very giant snake. And what is a caterpillar? A small worm with legs, which is the larvae of the butterfly. Now coming to the comprehension, Mrs. Dhawan's sister had
How many children? 3. The driver brought his daughter. What was the name of the daughter? Meena. D-A-U-G-H-T-E-R. Daughter. Okay. Please learn the spellings, kids. Time to time I am reminding you. The goods train is looking like a giant anaconda. Like a giant snake. Okay, so it is giant. Moving ahead, fill in the blanks. Schools were closed for. It's written summer over here. But in the chapter it's written winter. So, okay, we are going as per this summer. So, we will write summer over here. Mrs. Dhawan's sister came from where? From Dehradun to Kerala. Dehradun to Kerala. The driver brought his daughter with him. Children built sand castles. Say if the given statement is true or false. Dhawan's family lived in Pune. No, it is false. It's Kerala. Okay, so this is false. Meena was their driver's daughter. Yes, this is true. Mrs. Dhawan went to beach with them. No, it is false. कौन गया था? उनकी sister गई थी साथ में. Neha gave a pink shell to Meena. Yes, this is again true. And old woman was selling gold jewelry there. No jewelry made up of shells. So this is false. So that's all for today, kids. I hope you enjoyed the chapter and understood the comprehension part. So take care. Goodbye. See you soon.